हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है। भूगोल लाइन नाइन लेसन का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश। तो आइए हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना। उष्णकटिबंधीय सवाना प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 50 से 200 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। चित्र नंबर 9.1 को देखिए। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिक अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, इसीलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है तथा वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफी अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीष्मकाल की छोटी अवधि में साधारण वर्षा होने और वर्ष के शेष महीने शुष्क रहने वाले इस क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां होंगी? ऐसे प्राकृतिक प्रदेश में किस प्रकार के जीव जंतु होंगे? यहाँ का मानव जीवन कैसा होगा? आइए जानते हैं। वनस्पति वर्ष के अधिकांश महीने शुष्क होने के कारण लंबी एवं मोटी घास यहाँ की विशेष प्रकार की वनस्पति है। यहाँ की घासें लगभग 3 मीटर तक लंबी होती हैं। सवाना प्रदेश में घासों का बहुमूल्य, जिनकी बनावट मोटी, चपटी तथा कड़ी होती है। घासों में सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास एलिफेंट ग्रास होती है। इसका आकार गुच्छेदार होता है। इस प्रदेश की इन घासों को पार्कलैंड या बुश बेल्ट कहते हैं। इसके अतिरिक्त सवाना प्रदेश में कुछ पतझड़ वृक्ष जहाँ तहाँ बिखरे पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। अब है जीव जंतु। इन घास भूमियों में चरने वाले जंतुओं की सबसे अधिक किस्में पाई जाती हैं। यहाँ जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा तथा हाथियों के बड़े बड़े झुंड देखे जा सकते हैं। सवाना प्रदेश में विस्तृत घास क्षेत्र एवं वृक्षों की कम संख्या मिलने के कारण जंतुओं में गतिशीलता अधिक होती है। इसी कारण से यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जंतु जिराफ, गैंडा और हाथी मिलते हैं। इन घास भूमियों में चीता और शेर जैसे मांसाहारी जंतु बड़ी संख्या में रहते हैं। ये मांसाहारी जंतु जेब्रा और हिरन जैसे शाकाहारी जंतुओं का शिकार करते हैं। पहले इन जानवरों का खूब शिकार किया जाता था, इसीलिए इन घास भूमियों को शिकार भूमि, बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजेल्स और न उड़ने वाला पक्षी एमू पाया जाता है। इन वन जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की स्थापना की गई है। पूर्वी अफ्रीका के राष्ट्रीय उद्यानों से आकर्षित
होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। अब है मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ। आपके मन में अवश्य ही यह विचार आ रहा होगा कि इस प्रदेश में अत्यधिक गर्मी, जल की कमी तथा बड़ी बड़ी घासों की बहुलता में मानव जीवन कैसा होगा। आइए जानें। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजातियां पशुपालन का कार्य करती हैं। वे अपने गाय, बैलों और भेड़ बकरियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मांस, दूध तथा पशु उत्पादनों का स्थानीय उपभोग होता है। यहाँ पशुचारण उद्योग के व्यापारिक स्तर पर विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं, जबकि सवाना प्रदेश के ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास भूमियों में पशुचारण उद्योग विकसित अवस्था में है। नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति हौसा का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि इस प्रदेश की प्रमुख उपजें हैं। दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि भी पालते हैं। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? फिर है सूडान तुल्य प्रदेश की वनस्पतियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। सवाना घास भूमियों को शिकार भूमि क्यों कहा जाता है? हौसा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगले क्लास में अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।